हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर कई सारे प्रपोजल्स दिए थे, तो उसका भी फाइनल डिसीजन आया है। तो इस वीडियो में जानते हैं क्या कुछ की डिटेल्स हमें देखने को मिल रही हैं सेबी के उस डिसीजन में। तो सेबी ने कई की मेजर्स को एड्रेस किया है रिगार्डिंग स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इन इंडेक्स डेरिवेटिव, और इसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को रोकने के लिए सेबी ने कुछ कदम उठाए हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो इनिशियल फेज में जो मिनिमम वैल्यू थी कॉन्ट्रैक्ट की, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी थी 5 लाख रुपीस, उसको बढ़ाकर 20 to 30 लाख रुपीस कर दिया गया है। नेक्स्ट है लिमिटिंग वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बेंचमार्क इंडेक्स के लिए हफ्ते में सिर्फ एक ही एक्सपायरी होगी, जो ये मल्टीपल एक्सपायरीज होती है हफ्ते में वो नहीं होंगे, जिसके चलते हमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कम होती हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। जो ब्रोकर्स हैं उनको अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्ट करना होगा क्लाइंट से बिफोर कंप्लीटिंग द ट्रेड। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मार्जिन नियर टर्म एक्सपायरी। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे मार्जिन भी बढ़ाया जाएगा, ताकि एक्सपायरी डे पर जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है, जो गंद मचता है, वो ना हो मार्केट में। आइए जानते हैं क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इससे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग में। तो सबसे पहला है इम्पैक्ट ऑन रिटेल पार्टिसिपेशन। तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइज के कारण जो बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में काम करना काफी मुश्किल होने वाला है, और इसी के चलते हमें वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और उसी के साथ हमें इफेक्ट ऑन हाई फ्रीक्वेंसी एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। तो इन चेंजेस के कारण सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स जो एल्गोरिथम भी यूज करते हैं, उनको अपफ्रंट प्रीमियम देना होगा, मार्जिन इंक्रीज हो गए हैं और उनको ज्यादा कैपिटल मेंटेन करनी होगी अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। इसी वजह से उनकी पोजीशन भी इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट है मार्केट लिक्विडिटी एंड वोलेटिलिटी। तो सिंगल वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के चलते जो हमें हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती थी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में, और जो लिक्विडिटी रहती थी यानी कि आप आराम से बाय या सेल कर पाते थे, वो लिक्विडिटी कम होगी मार्केट में और इसे एक स्टेबल मार्केट बन पाएगा। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कम होगी। पर जो लोग आते ही हैं एक्सपायरी डे के दिन 10 रुपए की कॉल खरीद ली, 10 रुपए की पुट खरीद ली, सोचते हैं बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, तो उनको तो ये जो सभी नियम लाए गए हैं तो खराब ही लगेंगे। या जो कि डीप ओटीएम सेल करके बैठे होते हैं उनको भी ये नुकसान तो देगा ही। नेक्स्ट है शिफ्ट इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं उनके कारण जो ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करनी होगी, और इसी की वजह से उनको अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाया करते थे वो उनको चेंज करना होगा और लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए नई स्ट्रेटजीज बनानी होगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें तो अमित कुमार गुप्ता जो कि फाउंडर है फिनट्रेक कैपिटल के, उन्होंने मेंशन किया जो चेंजेस हो रहे हैं उनके कारण हमें रिटेल पार्टिसिपेशन ऑप्शंस में खासकर काफी ज्यादा कम होने वाला है और वॉल्यूम्स में भी काफी ज्यादा कमी आएगी ऑप्शंस में खासकर, और इसके चलते हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी के चलते जो एक्सचेंजेस को प्रॉफिट होता था पर ट्रांजैक्शन पर, वो भी कमी आएगी। तो ओवरऑल अगर हम जो पूरा डिसीजन आया उसकी बात करें तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट एक स्टेबल मार्केट की ओर बढ़ रहा है, जहां पर बड़ी मात्रा में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को रोका जा सके, और जो हाउस होल्ड की जो हार्ड अर्न मनी है वो एफएनओ ट्रेडिंग में जाती थी और थाउजेंड लैक्स ऑफ लॉस करते थे, वो प्रोडक्ट हो पाए। इस पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।